हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 लेकर के आए हैं और भी बहुत ही गजब का ट्रिक और क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बराबर पूछे ही जाते हैं। वैसे प्रश्न को हम देखेंगे। तो चलिए बगैर समय गंवाए हुए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। बहुत ही गजब का प्रश्न है और प्रश्न जो है पूछा हुआ है, इसलिए गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। एकदम चुटकी बजाते हैं, हल कर दीजिएगा, सीख जाइएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो एक कॉन्सेप्ट पर 5 को 7 को 10 हिसाब आराम से बन सकता है ना। और ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट है, इसलिए देखिए। कहता है एक किसान 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर जाता है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, जो उसके गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब शहर की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर दूरी हो गया। और ये तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो चाल हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, इतना आप समझ रहे हैं। आगे है, वहां से वह एक अन्य शहर 5 किलोमीटर की चाल से जाता है। फिर वहां से फिर दूसरा शहर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? इसके पहले वाले वीडियो में जब दूरी समान था, दूरी क्या था? समान था, तो उसको हम सिखा चुके हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको आप जरूर देख लें, ताकि आपको उस प्रकार का प्रश्न जो में कोई दिक्कतें ना आए और आसानी से आप बना सकते हैं, है ना। तो देखिए, यहां जो कहता है उस पर हम चलते हैं। यहाँ क्या दूरी समान है? दूरी समान का मतलब क्या कि अगर यहां से हम पटना गए और फिर पटना से यहां आ गए, मुंबई से हम दिल्ली गए और दिल्ली से फिर मुंबई आ गए, ठीक है। अगर हम कोई भी दूरी ए स्थान से चले और बी स्थान तक गए और फिर बी से ए स्थान तक आ गए, तो ये समान दूरी हुआ, ठीक है। अब चलिए, तो यहां तो समान दूरी नहीं है। यहां है 15 किलोमीटर और यहां है 10 किलोमीटर। एक जा रहा है शुरू में 15 किलोमीटर, फिर जा रहा है 10 किलोमीटर। और चाल भी अलग अलग है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपका दूरी समान हो, अगर 10 किलोमीटर, यहां पर देखिए, अगर 15 है, यहां 10 है ना। अब यहाँ पर 15 किलोमीटर, यहाँ भी 15 किलोमीटर रहता। दूरी अगर समान होता तो आप क्या करते थे कि औसत चाल जो निकालते थे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए औसत चाल, तो 2 से गुना कर देते थे, दोनों चाल लिख देते थे और दोनों चाल को जोड़ करके भाग दे देते थे, है ना। अब देखिए, तो इसका फॉर्मूला बनता था 2xy बटे x प्लस y, जब दूरी समान था। क्या यहाँ दूरी समान है? नहीं। एकदम समझने का प्रयास कीजिए आप, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा आपको सिखा देंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, है ना। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो औसत चाल पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है। देखिए, औसत चाल, तो दूरी तो समान नहीं है, तो जब दूरी समान नहीं है तो दूरी को जोड़ दीजिए, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर 15 किलोमीटर है 10 किलोमीटर, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर हो गया। तो 2 के जगह पर हम 25 लिख दिए। एक्स वाई, तो एक जो है एक्स वाई चाल है, तो एक चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा चाल कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया 10 गुने 5। अब नीचे है x प्लस y। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, जब दूरी समान रहता तो डायरेक्ट 10 प्लस 5 हम यहां जोड़ देते, लेकिन यहां दूरी समान नहीं है, इसलिए देखिए हम कैसे इसको, यहां पर क्या लिखाएगा x प्लस y के जगह पर, उसको देख लीजिए। तो देखिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 15 किलोमीटर, तो यहाँ एक रफ बना लेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर, तो 10 15। फिर क्या, वहां से एक अन्य 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर, तो यहाँ दे देंगे 10 किलोमीटर। ऐसा आप कर सकते हैं कि नहीं? आसानी से कर सकते हैं, जैसे लिखा है वैसे लिख दो, 10 15 5 10, 10 15 5 10, ठीक है। क्रॉस गुना कर दीजिए, इसमें इससे, इसमें इससे। 10 में 10 से गुना करेंगे कितना हो गया? 100। और फिर 15 में 5 से गुना करेंगे 75, और दोनों को ऐड कर देना है, तो कितना हो गया? 175। बस यहाँ पर लिख देंगे 175। कोई दिक्कत? अब हल कर दीजिए, कितना आसान है। हल कीजिएगा, तो काटिए इसको, 25 से काटेंगे तो कितना मरतबे में कट जाएगा? देखिए, 25 8 25 7 25 8 200, तो 25 7 कितना हो जाएगा? 175। अब चलिए, तो ये हो गया 10 5 50 बटे 7, 50 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर होगा। या इसको आप पूर्णांक में तो लिख सकते हैं, तो 50 में आप 7 से भाग दीजिएगा, 7 7 49, 1 बचेगा, तो ये हो गया 7 पूर्णांक 1 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर।
समझ में आ रहा होगा, मजा तो आया होगा, है ना। बस दूरी समान रहे अथवा न रहे, दोनों ट्रिक आपको ऐसा बता दिए, ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, है ना। कभी कभी होता क्या है दोस्तों, एक चीज समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग अनुभव किए होंगे, आप लोग खुद विद्वान हैं, अनुभव यह किए होंगे कि जितना भी प्रश्न अगर हॉट ट्रिक से बनाते हैं, हम ट्रिक की बनाते हैं, लेकिन आप जब एग्जामिनेशन में बैठते होंगे तो ट्रिक आपको दिमाग में नहीं रहता होगा। क्यों? क्योंकि जितना प्रश्न उतना ट्रिक। अगर ट्रिक के साथ अगर थोड़ा सा समय लेकर कॉन्सेप्ट सीखा जाए तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इसलिए हम ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट देते हैं। अगर ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सीखिएगा तब लास्ट तक वीडियो पहले देखिए। अगर सीखते हैं, दिल करता है कि नहीं ये हम भूल नहीं पाएंगे, हमें सदा के लिए याद रहेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हमको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो निश्चित तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है ना। अब चलिए देखिए आगे प्रश्न क्या कहता है, उसमें भी बहुत मजा आएगा आपको। तो चलिए देखिए प्रश्न जो आपको दिखाई देता होगा, और आप ऐसा प्रश्न निश्चित तौर पे आप हल किए भी होंगे, या समय ज्यादा लगता रहा होगा, या न भी हल हुआ होगा, ऐसा भी होगा, लेकिन अभी से आपको चुटकी बजाते आप हल कर लोगे ये प्रश्न को। देखिए कहता है जब एक बस जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर से दूसरे शहर को जाती है, एक शहर से दूसरा शहर गया तो 10 मिनट बाद पहुंचती है, मतलब कि नियत समय से 10 मिनट बाद पहुंचती है, मतलब 10 मिनट लेट हो जाती है। लेकिन जब 50 किलोमीटर, जब देखिए पहले 40 के से गया था, अब 50 से जा रहा है ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। जैसे ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है सो चाल बढ़ा, है ना, बढ़ाई, जैसी बस जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाई तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है? तो देखिए शहर, एक जगह शहर से दूसरे शहर में जाने में क्या समय क्या लगा, तो 10 मिनट और 5 मिनट। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न जहां भी आए कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो इतना मिनट देर हो जाता है, फिर इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो उतना पहले पहुंच जाता है। इस प्रकार के प्रश्न में चाल को हमेशा घटाएंगे और समय को जोड़ेंगे, चाल को घटाएंगे और समय को जोड़ेंगे, बस ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आप लेंगे। तो दूरी है तो दूरी बराबर, है ना, दूरी है तो दूरी बराबर मान लेंगे एक्स वाई जेड कुछ भी माने, अगर वो नहीं तो एक मान लेते हैं। दूरी कितना मान लेते हैं? एक एकक के बराबर मान लेते हैं दूरी। तो देखिए अगर दूरी हम एक एकक के बराबर मानते हैं तो समय, एक शहर से दूसरे शहर जाने में तो समय लगता है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो अब बताइए एक थोड़ा सा हम बात बताते हैं, बताए हैं आपको कि चाल को घटाएंगे और समय को जोड़ेंगे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, तो यहां देख लीजिए कुछ नहीं करना है इसको, दूरी बटे चाल, तो दूरी एक एकक के बराबर मानेंगे तो एक हो गया, बटे चाल। अब बताइए तो बटे चाल ये कितना है? पहला चाल कितना है? 40, तो यहाँ 40 माइनस, फिर दूरी हो गया 1, और चाल कितना है दूसरा? 50। बताए हैं चाल को घटाएंगे। अब देखिए समय कितना? 10 मिनट यहाँ पर बाद होता है और 5 मिनट पहले, 10 मिनट बाद 5 मिनट पहले, इसलिए बाद और पहले वाले समय को जोड़ देंगे तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी आपको जो है सो किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन समय किसमें है? 10 मिनट और 5 मिनट, समय तो मिनट में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये जो मिनट में है 15, इसको जो है हम क्या काम करेंगे? घंटा में बदल देंगे। तो घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे। अब बताइए भिन्न के घटाव आता है कि नहीं आपको? हल कर दीजिए, आ गया आंसर बस। तो 40 और 50 का लघुत्तम लेंगे तो इसका हो गया लघुत्तम 200। 200 में 40 से भाग करेंगे तो 5 मरतबे कटेगा, 40 × 200 होता है, और 5 को 1 से गुना करेंगे 5 माइनस, ये 250 से भाग करेंगे तो 4 मरतबे कटेगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, बराबर हो गया 15/60, या 15 चौका 60 कर सकते हैं। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 15/60 बन गया। 1/200 भिन्न के घटाव तो है, बराबर 15 चौका 60 काट दीजिए तो ये कितना आया? 1/4। 15 चौका 60 तो 1/4 के बराबर आ गया। अब बताइए ये 4 से 4 × 25 50 मतलब में कट गया, हो गया आंसर। तो यहाँ 1 है, ऊपर में नीचे से और नीचे में ऊपर से गुना कर दीजिए। 1 में 1, यहाँ 1 छुपा हुआ तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 50 में 1 से गुना कर क्रॉस तो 50। तो एक जो माने थे एक एकक, उस किसके बराबर आ गया? 50 के बराबर ना। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए दूरी हो जाएगा 50 किलोमीटर
यही आपका आंसर है। बताइए समझ में आ गया ना, है ना? एकदम समझ में आएगा, एकदम कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा और एग्जाम भी क्रैक होगा। रेलवे का एग्जाम निश्चित तौर पे क्रैक होगा, है ना? अब चलिए, अब आगे का प्रश्न आप देखिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। आगे का प्रश्न क्या कहता है? कहता है एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तब एक स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तब 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। उस स्थान की दूरी क्या है? जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न के जैसा है, लेकिन थोड़ा अंतर है। उसमें क्या था दोस्तों? 10 मिनट बाद 5 मिनट पहले पहुंचने का समय था, बाद और पहले पहुंचने का। लेकिन इसमें वैसी बात नहीं है। 20 किलोमीटर से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। अगर 30 किलोमीटर से जाता है तो आपको 11 मिनट पहले पहुंचता है ना? इसमें ये अंतर है प्रश्न में। देखिए कैसे हम बना देंगे इसको भी, वही कॉन्सेप्ट से चुटकी बजाते बना देंगे। आपको हम बताए हैं कि एक कॉन्सेप्ट से सारा हिसाब बनेगा, एक कॉन्सेप्ट से सारा हिसाब बनेगा, लेकिन ट्रिको में ट्रिक और ट्रिक रहेगा दोस्तों। तो जितना ट्रिक उतना क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन उतना ट्रिक। कंफ्यूज हो जाओगे परीक्षा में, इसलिए ऐसा चीज सीखो जो परीक्षा में कंफ्यूज मत हो, है ना? और एग्जाम निश्चित तौर पे क्रैक हो। तो देखिए कैसे, आप अभी आपको विश्वास हो जाएगा कि देखिए कैसे होता है ना? कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है एक स्थान पर 5 मिनट पहले, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 11 मिनट पहले पहुंचता है। लेकिन पीछे वाले प्रश्न को देखिए आप। पीछे वाले प्रश्न में क्या था कि 10 मिनट जो है बाद पहुंचता है और 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसमें पीछे वाले प्रश्न में था कि बाद और पहले, समय था 10 मिनट बाद और 5 मिनट पहले। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, पहले और पहले। तो जहां भी एक ट्रिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जहां भी पहले पहले कहेगा, दोनों समय को आपस में घटाएंगे। दोनों समय को आपस में क्या करेंगे? घटाएंगे। जहां भी बाद बाद कहेगा, दोनों समय को हमेशा घटाएंगे। लेकिन अगर पहले और बाद कहे या बाद या पहले कहे तो दोनों समय को जोड़ेंगे, दोनों समय को जोड़ेंगे। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब देखिए, चाल तो हमेशा घटेगा, चाल तो हमेशा घटेगा। तो दूरी पूछता है तो दूरी 1 के बराबर मान लेंगे, 1 एकक के बराबर मान लेंगे। देखिए एकदम कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक में क्या कहता है। तो समय जाने में तो आने में समय लगता है ना, तो समय के बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी मान लेते हैं 1 एकक के बराबर, और चाल कितना है? 20। आपको बताया ना कि चाल हमेशा घटेगा, तो दूरी बटे चाल, फिर 1 बटे, फिर यहाँ पर चाल है 30। अब देखिए पहले पहले है तो दोनों को आपस में घटा दीजिए। तो 11 मिनट में से 5 मिनट घटा दीजिए, क्या मिनट? 6 मिनट बचा। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों, यहाँ 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर क्या प्रति घंटा में है, आई 6 क्या है? मिनट में है ना। घटाने के बाद 11 मिनट में से 5 मिनट घटा दिए तो 6 मिनट आया, तो मिनट में आ गया ना। तो इसको भी ना घंटा बदलना होगा, बस घंटा बदलने के लिए 60 से भाग दे दीजिए, बन गया हिसाब। भिन्न के घटाव आता ही है आपको, है ना? बस बन गया, चुटकी में बन गया। तो यहाँ 20 और 30 का उत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 20 तिहाई 60, 3 एकम 3, माइनस 60 में 30 से 30 दूनी 60 और 2 एकम 2, बराबर हो गया आपको 6 बटे 60। अब हो गया 1 बटे 60 और 6 दहाई 60, है ना? अब बताइए, तो बराबर हो गया 1 बटे 10। हुआ कि नहीं हुआ? इसका मान 1 बटे 10, तो 10 6 कितना हो गया? 60। अब बताइए, इसके नीचे भी तो 1 छुपा हुआ है, तो क्रॉस गुना ऊपर में नीचे से, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 6 में 1 से गुना करेंगे 6, तो 1 एकक किसके बराबर आ गया? 6 किलोमीटर के बराबर आ गया। तो 1 एकक 6 किलोमीटर के बराबर आ गया, तो 6 किलोमीटर आंसर। दूरी पूछ रहा है इसलिए 6 किलोमीटर आपका उस स्थान की दूरी क्या है? तो 6 किलोमीटर। समझ में आ गया? अगर समझ में आता होगा दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए, और घंटी जब दबाइएगा तो ऑल कर दीजिएगा, ताकि सारा नोटिफिकेशन, सारा का सारा वीडियो आपको पहले और समय से मिले, ताकि समय से वीडियो पा करके आप जो सपना देखें वो पूरा हो, एग्जाम क्रैक हो, रेलवे में आसानी से आप निकाल सकते हैं, रेलवे का एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे का प्रश्न देखिए। तो चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है, एक छात्र जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तब 6 मिनट देर से पहुंचता है, लेकिन 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तब 16 मिनट देर से पहुंचता है। उसके विद्यालय की दूरी क्या है? जस्ट पीछे वाले प्रश्न के जैसा है। इसके पीछे क्या था प्रश्न? इसके पीछे प्रश्न था कि पहले पहले, है ना, पहले पहले समय था, पहले पहले, और मतलब पहले पहुंच जाता था। इसमें क्या है? देर देर।
तो आपको बताएं पहले पहले रहे, देर देर रहे, है ना, या बाद बाद रहे, इतना मिनट बाद इतना मिनट बाद, तो हमेशा दोनों समय को आपस में घटाएंगे। लेकिन देर पहले रहे, पहले देर रहे, तो दोनों समय को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, चाल तो हमेशा घटता ही है। तो बस दूरी क्या है, तो दूरी मान लेते हैं 1 एकक के बराबर। तो 1 के बराबर, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो गया 1, और इसमें चाल कितना हो जाएगा, दूरी क्या हो गया 1, दूरी क्या हो गया 1, और चाल कितना हो जाएगा, चाल जो है अब बताइए, यहाँ पहले 3 लिख देंगे, 1/3 माइनस 1/5, मतलब बड़ा पूर्णांक में से छोटा पूर्णांक को घटाएंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। तो 1/3 में से 1/5 को घटा दें। ठीक है, बराबर दोनों समय जो है देर देर है, इसलिए दोनों आपस में घट जाएगा। तो 16 मिनट में से 6 मिनट घटा दीजिए, क्या मिनट बचेगा 10 मिनट। यहाँ देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर ये घंटा में है, यहाँ समय क्या है मिनट में है। तो इस समय को मिनट बदलेंगे तो कैसे भाग, 60 से भाग दे देंगे। यहाँ तक समझ कोई दिक्कत, बस आगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आ गया, बस इसको हल कीजिए। 3 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो 15, तो 3 × 5 = 15, 15 में 3 से भाग करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 में 1 से गुना करेंगे 5, फिर 15 में 5 से 5 × 1 = 15, 3 एकम 3 बराबर हो गया। इसको यहीं पे काट दीजिए, 10 × 6 = 60, 1/6। 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, तो 2/15 बराबर 1/6। अब काटिए, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6। अब क्रॉस गुना कीजिए, ऊपर में नीचे से, नीचे में ऊपर से, तो 2 दूनी 4 बराबर 5 में 1 से, तब 5, 4 बराबर 5। लेकिन हमको किस में लाना है, 1 एकक के बराबर लाना है। तो 1 में अगर निकालेंगे तो हो गया 5/4। बस यही आपका आंसर, 5/4 किलोमीटर आंसर। या इसको अगर जो ऐसा भी कर सकते हैं आप, 5/4 है, इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। 5 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 1, तो 1 पूर्णांक 1/4 किलोमीटर। दूरी जो हो गया 1 पूर्णांक 1/4 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो गया। आप जिस रूप में लाना चाहें उस रूप में ला सकते हैं, ऑप्शन पर भी निर्भर करता है। अगर ऑप्शन बटा में हो तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा, ऑप्शन अगर पूर्णांक में हो तो पूर्णांक में लेके आंसर ले आइए, है ना। अब बताइए, है ना आसान। अब चलिए अब आगे प्रश्न देखिए। तो चलिए देखिए आगे प्रश्न क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट और गजब का प्रश्न है जो आसानी से आप हल कर सकते हैं। देखिए कहता है, एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से भागता है। उसकी चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब चाल से किया जाता है। कितने घंटे बाद वह पकड़ लिया जाएगा। तो समय पूछ रहा है, बस कुछ नहीं, एकदम आसानी से कॉन्सेप्ट ले लीजिए। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, बस इतना ध्यान रखिए। तो दूरी कितना, जरा सोचिए कि चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो भाग रहा है। तो 60 किलोमीटर की चाल से भागता है, चोरी का पता 3 बजे चलता है। तो चोर जो है 3 घंटा में कितना दूरी तय कर लिया, वही कुल दूरी होगा। क्योंकि 12 बजे भाग रहा है तो 12 से 3 के बीच में कितना का समय का 3 घंटा हुआ ना। 12 से 1 से 2 से 3, तो 3 घंटा। 3 घंटा में 3 घंटा तक भागता रहा, जाता रहा। तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो दूरी कितना हुआ, तो दूरी बराबर आप जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल है 60 किलोमीटर और समय कितना है 3 घंटा। 3 बजे है यहाँ, लेकिन 12 से लेकर के 3 बजे तक में घंटा में निकालेंगे तो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, मतलब 3 घंटा हुआ। वो हम 3 ले रहे हैं, ये 3 नहीं ले रहे हैं क्योंकि 3 घंटा पूर रहा है। तो यहाँ आप देखिए चाल हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हो गया 3 घंटा। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 60 गुने 3 घंटा, तो 3 से गुना कर देंगे तो 60 तिहाई 180, 36 18 180 हो गया दूरी, है ना। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल कितना लिखाएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ तो चोर तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है और उसका पीछा कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किया जा रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एक कॉन्सेप्ट समझिए, चोर 60 से भाग रहा है और उसको पकड़ने वाला जो है 80 की रफ्तार से जा रहा है। तो कितना किलोमीटर ही ज्यादा जा रहा है, पकड़ने वाला, चोर को पकड़ने वाला व्यक्ति कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। तो 20 से 80 में से जा रहा है, लेकिन कितना ज्यादा जा रहा है, तो वह 20 किलोमीटर ही प्रति घंटा की रफ्तार से न जा रहा है। क्यों, क्योंकि चोर तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग ही रहा है और उसको पकड़ने वाला 80 की रफ्तार से भाग रहा है। तो चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तो मैनेज कर रहा है
80 किलोमीटर जो भाग रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो पकड़ने वाला भाग रहा है, तो चोर भी तो 60 किलोमीटर से भाग रहा है प्रति घंटा की रफ्तार से। तो 60 किलोमीटर तो चोर जो है 180 किलोमीटर में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो वो मैनेज कर रहा है। तो कितना ज्यादा जा रहा है वो चोर को पकड़ने वाला व्यक्ति? 20 से ना ज्यादा जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा ना ज्यादा जा रहा है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका समय हो गया, सॉरी चाल हो गया। 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया। अब चलिए इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 2 9 18, बस कितना समय बाद? 9 घंटा बाद उसको पकड़ लिया जाएगा। कितना देर बाद? 9 घंटे बाद उसको पकड़ लिया जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, है ना? इस प्रकार से हम आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो अभी तक आपने छोड़ते आया है, वैसे वैसे प्रश्न जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, फिर भी आपको छूट जाता है, आज के बाद 100% गारंटी देते हैं कि कभी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, है ना? अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए, इसलिए कहा गया है कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस।